डिफरेंट डायमेंशंस, पैरेलल यूनिवर्स और अल्टरनेटिव रियलिटीज कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके साथ हमेशा मिस्ट्रीज जुड़ी रहती है। हमारी और आत्माओं की दुनिया भी अलग अलग है और आज की जापानीज हॉरर मूवी कुछ इसी तरह के टॉपिक्स पे फोकस करेगी। इस मूवी में हम देखेंगे कुछ स्कूल के बच्चों को जो एक रिचुअल करने के बाद पहुंच जाएंगे आत्माओं की दुनिया में। मूवी का नाम है कॉर्प्स पार्टी और IMDb ने 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। ये मूवी जापानीज हॉरर मूवीज में सबसे ज्यादा डरावनी फिल्मों में आती है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कॉर्प्स पार्टी मूवी की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स को दिखाते हुए जो स्कूल खत्म होने के बाद सफाई का काम कर रहे थे। स्टूडेंट्स के नाम थे शिनोजाकी, सातोशी, नाओमी, शिनोहारा, योशिकी, मायू और योशिकाजु। सारे लोग काम खत्म करने में देरी कर रहे थे और शिनोजाकी एक अजीब कागज की गुड़िया बना रही थी। सातोशी नाओमी को पसंद करता था, पर शिनोजाकी सीक्रेटली सातोशी से प्यार करती थी और इसलिए वो नाओमी से अंदर ही अंदर जलती थी। अब जब सब लोग काम में बिजी थे तभी लाइट चली जाती है। मोमबत्ती की रोशनी में शिनोजाकी अपनी वो कागज की गुड़िया लेके आती है और अपने स्कूल के बारे में एक डरावनी कहानी सुनाती है। वो कहानी थी एक एलिमेंट्री श्रापित स्कूल की जो उन स्टूडेंट्स के स्कूल से पहले बना हुआ था, पर उस स्कूल को तोड़कर अब ये नया स्कूल बना दिया गया है। उस स्कूल के अंदर एक स्कूल नर्स मारी गई थी, जिसके कुछ ही टाइम बाद 3 बच्चों को किडनैप कर लिया गया था, जिनमें से 2 बच्चे मरे हुए मिले थे और जो तीसरा बच्चा था वो आज तक गायब है। शिनोजाकी बताती है कि वो मिसिंग बच्चा एक लड़की थी जिसका नाम था साचिको, और ये थी साचिको की कहानी। अब तभी लाइट वापस आ जाती है और सेंसेई नाम की एक टीचर बच्चों को घर जाने को बोलती है। तभी यूका भी वहां पे आ जाती है जो सातोशी की छोटी बहन थी। सब लोग घर जाने की तैयारी करने लगते हैं, पर तभी शिनोजाकी सब लोगों को साचिको की कहानी का आखिरी पार्ट बताती है, जो था एक रिचुअल। साचिको की उस अजीब कहानी से एक रिचुअल जुड़ा हुआ था, जिसे करने से वो सारे लोग हमेशा एक साथ रह सकते थे, ताकि उनकी दोस्ती कभी भी ना टूटे। वो सब लोग उस रिचुअल को करते हैं, जिसमें बस उन्हें एक मंत्र को बोलना था और उस कागज की गुड़िया को फाड़ना था और कागज के टुकड़ों को अपने पास संभाल कर रखना था। उस रिचुअल को करने के बाद सारे दोस्त बात करने लगते हैं कि अब कैसे वो लोग उस कागज के टुकड़े को हमेशा संभाल कर रखेंगे कि तभी जमीन हिलने लगती है। अचानक ही बहुत तेज भूकंप आ जाता है और जमीन फट जाती है और वो बच्चे भाग भी नहीं पाते कि तभी सारे लोग एक बड़े से गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। उस गड्ढे से वो सारे लोग एक अंधेरी जगह पर पहुंच जाते हैं, जो असल में एक दूसरा स्कूल था। बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था और सब लोग उस जगह से डरने लगते हैं। ये बात साफ हो जाती है कि शिनोजाकी के रिचुअल ने वो काम नहीं किया जो उसे करना चाहिए था और अब सब लोग किसी डरावनी दुनिया में पहुंच गए थे। किसी को कुछ भी नहीं पता था कि वो कौन सी जगह है, पर तभी सेंसेई एक दरवाजा खोल देती है। वो सब लोग उस कमरे से बाहर निकलकर हॉलवे में पहुंचते हैं, जहां पर एक दूसरे कमरे के अंदर लाइट जल रही थी। एक अच्छी टीचर की तरह सेंसेई सारे स्टूडेंट्स को गाइड करती है और थोड़ी ही देर में उन बच्चों को पता चलता है कि वो लोग किसी तरह तेंजिन एलिमेंट्री स्कूल में पहुंच गए थे, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था और ये वही स्कूल था जिसे तोड़कर नए स्कूल को बनाया गया था। तेंजिन एलिमेंट्री स्कूल में ही उन बच्चों के मर्डर्स हुए थे और इस बात से बच्चे और ज्यादा डरने लगते हैं। उस जगह पर फोन और टीवी भी काम नहीं कर रहे थे और बाहर जाने के सारे रास्ते बंद थे। इधर उधर इन्वेस्टिगेट करते हुए योशिकी को एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें साचिको के उस रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था।
वो किताब एक फेमस ऑकल्टिस्ट ने लिखी थी जिसके बारे में शिनोज़ाकी ऑलरेडी जानती थी। उन सब लोगों को अब किताब पढ़ने से श्योरिटी हो जाती है कि वो सब लोग एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं और वो दुनिया तेंजिन एलिमेंट्री स्कूल की तरह बनी हुई है और वो श्रापित स्कूल वही जगह थी जहां पर बच्चे मरे थे और उस किताब में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी इंसान साचिको के रिचुअल को करता है वो एक पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाता है और वो यूनिवर्स साचिको की अधूरी कहानी से रिलेटेड है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। दोस्तों, इसका मतलब शिनोज़ाकी को जो कहानी पता थी वो अधूरी थी और उसकी गलती की वजह से ही सब लोग अब एक भूतिया दुनिया में फंस गए थे। अब तभी कमरे के बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है जिन्हें सेंसेई जाकर चेक करती है, पर जब सेंसेई को लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है तभी एक आत्मा सेंसेई का सर एक हथौड़े से फोड़ डालती है। सेंसेई ऑन द स्पॉट बड़े ही ग्रूसम तरीके से मारी जाती है और सारे बच्चे चिल्लाकर भागते हैं। उस भगदड़ के बाद सारे लोग एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और यहाँ से शुरू होती है कॉर्प्स पार्टी। नाओमी और शिनोहारा साथ में भागते हैं पर नाओमी गिर जाती है। उसके पैर में मोच आ जाती है जब उसे दिखाई देती है एक लाश और इसका मतलब इस स्कूल के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग मर चुके हैं। कहने का मतलब जिन सारे लोगों ने आज तक साचिको का रिचुअल किया है वो सारे लोग इस भूतिया दुनिया में फंसकर मर चुके हैं। खैर, शिनोहारा नाओमी की मदद करती है और सीन जाता है यूका पे जिसे सातोशी मिल जाता है। उन दोनों को भी हॉलवे में काफी सारी लाशें मिलती है और डर के मारे यूका को टॉयलेट आ जाता है। यूका टॉयलेट करने जाती है पर बाथरूम के अंदर से यूका गायब हो जाती है। सातोशी अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि तभी उसके सामने आती है एक आत्मा और दोस्तों, ये उन तीनों बच्चों में से ही एक की आत्मा थी जिनको किडनैप किया गया था। वो आत्मा कुछ ही देर में गायब हो जाती है और सातोशी अकेला पड़ जाता है। अब दिखाते हैं शिनोज़ाकी और योशिकाजु को जो अभी रेफरेंस रूम के अंदर फंसे हुए थे और उस किताब के अंदर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे थे। शिनोज़ाकी को पता चलता है कि जिस आत्मा ने सेंसेई को मारा था वो स्कूल के जैनिटर की आत्मा थी। किताब के हिसाब से स्कूल के जैनिटर ने ही तीनों बच्चों को किडनैप किया था और दो को मार डाला था और उन दोनों बच्चों की जब लाशें मिली थी तो उनकी जीभ कटी हुई थी, पर जैनिटर ने साचिको के साथ क्या किया था ये अभी तक एक मिस्ट्री है। किताब को आगे पढ़ने से शिनोज़ाकी को पता चलता है कि एक रिवर्स इनकांटेशन भी मौजूद है जिसे करने से वो सारे लोग बच सकते थे, पर आखिर वो लोग रिवर्स इनकांटेशन को करेंगे कैसे, क्योंकि किताब का वो रिवर्स इनकांटेशन वाला पन्ना फटा हुआ था। सीन वापस नाओमी और शिनोहारा पे जाता है जहाँ पे नाओमी सो जाती है और शिनोहारा उसके पैर की पट्टी करती है। खैर, इस सीन में हमें पता चलता है कि शिनोहारा सीक्रेटली नाओमी से प्यार करती है, पर वो अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखती है क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि नाओमी सातोशी को पसंद करती है। नाओमी के पास एक डायरी भी थी जिसमें उसकी और सातोशी की फोटो थी, पर वो डायरी नाओमी से कहीं खो गई थी और इसलिए शिनोहारा उस डायरी को ढूंढने के लिए निकल जाती है ताकि वो नाओमी को खुश कर सके। अब वहीं दूसरी तरफ शिनोज़ाकी और योशिकाजु रेफरेंस रूम से निकलते हैं और वो दोनों जा रहे थे जैनिटर के ऑफिस की तरफ ताकि वो उस मिसिंग पन्ने को ढूंढ सके, पर रास्ते में शिनोज़ाकी को मिल जाती है नाओमी की डायरी। उस डायरी में नाओमी और सातोशी की वो फोटो भी थी जिससे शिनोज़ाकी और ज्यादा जलन करने लगती है और वो उस डायरी को अपने पास छुपा लेती है। पर दोस्तों, बात इतनी सी नहीं थी क्योंकि नाओमी की उस डायरी के अंदर उसका वो फटा हुआ पन्ना भी था जो उसने रिचुअल के बाद फाड़ा था। अब थोड़ी देर बाद नाओमी को मेडिकल रूम में होश आ जाता है जहाँ पे शिनोहारा अब उसके पास नहीं थी, जिससे नाओमी को लगता है कि शिनोहारा उसे अकेला छोड़कर भाग गई। खैर, नाओमी को थोड़ा कमरे में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक अजीब पेंडेंट मिलता है जिसे उठाते ही उन दोनों बच्चों की आत्माएं नाओमी पे हमला कर देती है जिनको जेनिटर ने मार डाला था। पर दोस्तों, ये बात अभी तक श्योर नहीं है कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ था।
नाओमी पेंडेंट को अपने पास रख लेती है और वो डर के मारे भागती है, पर पैर के मोच की वजह से वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाती। नाओमी गिर जाती है, पर लकीली शिनोहारा नाओमी को सही वक्त पर ढूंढ लेती है। पर नाओमी शिनोहारा से कोई भी मदद नहीं लेती। वो उल्टा उसे बहुत बुरी बुरी बातें बोलने लगती है, क्योंकि नाओमी को लग रहा था कि शिनोहारा उसे छोड़ के भाग गई थी। नाओमी अपने कड़वे शब्दों से शिनोहारा को भगा देती है, पर अब उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से नाओमी अचानक ही बेहोश हो जाती है। सीन वापस जाता है योशिकाजु और शिनोजाकी पे, जिन्हें रास्ते में मिलती है मायू, जो उन बच्चों की आत्माओं से बातें कर रही थी। मायू ने उन आत्माओं से दोस्ती कर ली थी, जिससे मायू को पता चला था कि वो बच्चों की आत्माएं किसी चीज को ढूंढ रही हैं, और अगर वो चीज उन आत्माओं को मिल जाए तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। मायू को उन आत्माओं के साथ देखकर अचानक ही योशिकाजु डर जाता है, और वो डर के मारे मायू को उन आत्माओं से अलग होने के लिए बोलता है, जिससे आत्माओं को गुस्सा आ जाता है। वो आत्माएं अब मायू को पकड़ लेती है और उसे खींचकर दीवार में इतनी तेज मारती है कि मायू के शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। मायू भी मारी जाती है और शिनोजाकी और योशिकाजु उस भयानक सीन को देखकर बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। वो दोनों अब उन आत्माओं से बच के भागते हैं, और दूसरी तरफ नाओमी को स्कूल के टॉयलेट के अंदर होश आता है। नाओमी कंफ्यूज थी कि वो टॉयलेट के अंदर कैसे पहुंच गई, पर नाओमी उठ के खड़ी होती है, जिसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शिनोहारा ने फांसी लगा ली थी और उसकी मौत का इल्जाम नाओमी खुद को देने लगती है, क्योंकि उसी ने शिनोहारा को बुरा भला बोला था। शिनोहारा की मौत से नाओमी बहुत बुरी तरीके से डिप्रेस्ड हो जाती है, और वो काफी देर तक बस एक जगह बैठी रहती है। पर फिर उसके पास आ जाता है सातोशी। सातोशी नाओमी को संभालता है, और क्योंकि नाओमी चल नहीं सकती थी तो वो उसे पीठ पर उठाकर आगे बढ़ता है। अब यहाँ से सीन जाता है योशिकी पे, जिसे दीवार पे चिपके हुए मिलते हैं मायू के शरीर के टुकड़े, जिन्हें देखते ही योशिकी का दिमाग बुरी तरीके से खराब हो जाता है और वो पागल जैसा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिनोजाकी और योशिकाजु जैनिटर के ऑफिस में पहुंचते हैं। उस जगह पे उन दोनों को एक अजीब वीडियो टेप मिलती है, और साथ ही साथ फ्रिज के अंदर मिलती है इंसानों की कटी हुई जीभें। शिनोजाकी को याद आता है कि बच्चों को मारने के बाद उनकी जीभें काट ली गई थी, और शायद बच्चों की आत्माएं अपनी जीभों को ही ढूंढ रही हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। वो दोनों अब उन जीभों को भी उठा लेते हैं, और तभी जैनिटर की आत्मा वहां पे आ जाती है, पर लकीली वो दोनों ही उस आत्मा से बच जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं युका को, जो स्कूल में इधर उधर भटक रही थी, कि उसके सामने आ जाता है पागल योशिकी। उसका दिमाग अब इतना ज्यादा खराब हो गया था कि वो युका को मारने के लिए आगे बढ़ता है। युका भागकर क्लासरूम के अंदर छुप जाती है, जहां पर इससे पहले योशिकी युका को ढूंढ पाता जैनिटर की आत्मा योशिकी को एक हथौड़े से मार डालती है। और उसके सर को टमाटर की तरह फोड़ देती है। योशिकी की चटनी बन जाती है, और तभी युका के पास उसी की उम्र की एक लड़की आ जाती है। वो लड़की युका को बचाकर अपने साथ ले जाती है, और दूसरी तरफ शिनोजाकी और योशिकाजु नाओमी और सातोशी से टकरा जाते हैं। वो चारों लोग अब स्टाफ रूम में रखे हुए उस टीवी के अंदर उस मिस्टीरियस वीडियो टेप को चलाते हैं, जो बनाई थी उसी ऑकल्टिस्ट ने जिसने उस किताब को लिखा था। वो ऑकल्टिस्ट अपनी किताब की रिसर्च के लिए अपने दो साथियों के साथ उस रिचुअल को करके पैरेलल यूनिवर्स में आ गया था, पर उन सबको यकीन था कि वो लोग रिवर्स इनकांटेशन को करके उस जगह से सही सलामत बाहर निकल जाएंगे। खैर, वीडियो में आगे चलने पे जैनिटर की आत्मा ऑकल्टिस्ट के साथियों को मार डालती है, और वो रिवर्स इनकांटेशन भी काम नहीं करता। वीडियो में ऑकल्टिस्ट बताता है कि रिवर्स इनकांटेशन जब ही काम करेगा जब सारी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी, और हमें ये भी पता चलता है कि ऑकल्टिस्ट ने ही किताब के उस पन्ने को फाड़ा था।
वीडियो के एंड में ऑकल्टिस्ट भी मारा जाता है, पर उस वीडियो को देखने के बाद सातोशी उस रिवर्स इनकांटेशन के पन्ने को आसानी से ढूंढ लेता है। उन लोगों को अब घर वापस जाने वाला रिचुअल तो मिल गया था, पर उसके लिए उस कागज की गुड़िया के फटे हुए टुकड़ों की जरूरत थी। सब लोगों पे अपना अपना टुकड़ा सही सलामत मौजूद था, सिवाय नाओमी के, क्योंकि उसका टुकड़ा तो उसकी डायरी के अंदर था जो उसने खो दी थी। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि वो डायरी शिनोज़ाकी के पास है, पर शिनोज़ाकी जलन के मारे नाओमी को उसकी डायरी वापस नहीं देती। इतना ही नहीं, वो एक फेक कागज को नाओमी को दे देती है ताकि नाओमी इस जगह से बाहर ना निकल पाए। अब सब लोग घर जाने की तैयारी करने लगते हैं और नाओमी और सातोशी जाते हैं यूका को ढूंढने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ शिनोज़ाकी और योशिकाजु जाते हैं उन बच्चों की आत्माओं के पास उनको मुक्ति दिलवाने के लिए। इसके बाद दिखाते हैं यूका को, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जिस लड़की ने यूका को बचाया वो साचिको है, जो लड़की सालों से गायब थी। और वहीं दूसरी तरफ शिनोज़ाकी और योशिकाजु बच्चों की आत्माओं को उनकी जीभें लौटा देते हैं। जीभें वापस मिलते ही आत्माएं खुश हो जाती है और हर जगह लाइट जल जाती है, पर अभी भी उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती। ये देखकर शिनोज़ाकी सोच में पड़ जाती है और वो आत्माओं से पूछती है कि उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली, और फिर वो आत्माएं शिनोज़ाकी को एक विजन दिखाती है। विजन में शिनोज़ाकी को पूरी की पूरी कहानी का सच पता चलता है, और वो ये था कि असली किलर स्कूल का जैनिटर नहीं था, क्योंकि असली किलर थी वो छोटी बच्ची साचिको। जी हाँ दोस्तों, साचिको ने ही सब लोगों को मारा था, पर कैसे और क्यों ये हमें अभी पता चलेगा। सच्चाई पता चलते ही शिनोज़ाकी डर जाती है और अब उन लोगों को साचिको को रोकना होगा ताकि ये श्राप खत्म हो सके। पर वहीं दूसरी तरफ साचिको ने ऑलरेडी यूका को एक टेबल पे बांध दिया था और अब उसकी अगली शिकार थी यूका। साचिको अब यूका को एक छाते से स्टैब करने लगती है और फिर वो एक कैंची से उसकी जीभ काटने की कोशिश करती है, और बेचारी यूका साचिको के कहर से बच नहीं पाती। थोड़ी देर में यूका के पास शिनोज़ाकी पहुंच जाती है, पर बहुत देर हो गई थी क्योंकि साचिको ने यूका की जीभ काट डाली थी और यूका बेहोश पड़ी थी। शिनोज़ाकी यूका को तुरंत ही अब गोदी में उठाकर भागती है और साचिको की इविल आत्मा अब बुरी तरीके से हंसने लगती है। भागते भागते शिनोज़ाकी के सामने जैनिटर की आत्मा आ जाती है, पर इससे पहले जैनिटर कुछ भी कर पाता, योशिकाजु जैनिटर पे हमला कर देता है। वो जैनिटर से लड़ने की कोशिश करता है, पर जैनिटर योशिकाजु की हड्डियां तोड़कर उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। योशिकाजु को अपने रास्ते से हटाने के बाद जैनिटर फिर से शिनोज़ाकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर योशिकाजु ने अभी भी हार नहीं मानी थी, क्योंकि वो मरने से पहले जैनिटर को भी स्टैब करके बुरी तरीके से मार डालता है ताकि शिनोज़ाकी बच जाए। जैनिटर को मारने के बाद योशिकाजु भी मारा जाता है और शिनोज़ाकी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब यहाँ से सीन जाता है सातोशी और नाओमी पे, जो अभी भी यूका को ढूंढ रहे थे कि उनके सामने आ जाती है इविल साचिको। साचिको का पीछा करते करते सातोशी दूर भाग जाता है और नाओमी उससे अलग हो जाती है। नाओमी पहुंच जाती है स्क्रीनिंग रूम के अंदर, जहां पर उसे मिलते हैं सीसीटीवी कैमरास। वो सोचती है अब टेप रिवाइंड करके देखने का, ताकि उसे पता चल सके कि उसकी दोस्त शिनोहारा के साथ क्या हुआ था। पर जब वो ऐसा करती है तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। नाओमी को पता चलता है कि जब नाओमी बेहोश हुई थी तो उसे साचिको की आत्मा ने पोजेस कर लिया था, जिसके बाद नाओमी ने ही शिनोहारा को खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया था। ये देखकर नाओमी और ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि अब तो साफ था कि उसकी वजह से ही शिनोहारा मरी है। वो शिनोहारा की आत्मा से माफी मांगने लगती है, पर शिनोहारा नाओमी से बिल्कुल गुस्सा नहीं थी और शिनोहारा की आत्मा नाओमी को माफ करने के लिए भी सामने आ जाती है। सीसीटीवी कैमरा में अब तभी नाओमी देखती है कि साचिको सातोशी पे हमला कर रही है।
नाओमी तुरंत ही सातोशी को बचाने के लिए भागती है और वहीं दूसरी तरफ शिनोज़ाकी मेडिकल रूम के अंदर बेहोश यूका के साथ बैठी हुई थी कि तभी एक आत्मा कॉपी के ऊपर शिनोज़ाकी के लिए एक मैसेज को लिखती है और वो आत्मा बोलती है शिनोज़ाकी को बेसमेंट के अंदर जाने के लिए। सीन जाता है नाओमी पे, जो सातोशी को साचिको की आत्मा से बचाने के लिए सही टाइम पर पहुंच जाती है और सरप्राइजिंगली साचिको अचानक ही गायब हो जाती है। नाओमी को पता चलता है कि साचिको उस पेंडेंट की वजह से गायब हो गई जो उसने मेडिकल रूम से उठाया था, और उस पेंडेंट को खोलते ही नाओमी की आंखों के सामने कहानी की सच्चाई आ जाती है। हमें पता चलता है कि साचिको की माँ स्कूल की नर्स थी जिसे स्कूल के प्रिंसिपल ने सीढ़ियों से धक्का देके मार दिया था। अब जब साचिको की माँ मरी थी तो साचिको ने अपनी मरी हुई माँ को देख लिया था, पर फिर प्रिंसिपल ने साचिको को भी गला घोटकर मार डाला था और उसकी लाश को बेसमेंट के अंदर फेंक दिया था। उसी दिन से साचिको के श्राप की शुरुआत हुई थी और अब नाओमी समझ जाती है कि अगर साचिको को शांति नहीं मिली तो श्राप खत्म नहीं होगा। नाओमी अब सातोशी को लेके बेसमेंट में जाती है जहां पर उन दोनों को मिल जाती है साचिको की लाश। उस लाश को देखते ही सातोशी को भी एक विजन आता है और हमें आगे की कहानी पता चलती है। हमें पता चलता है कि मरने के बाद साचिको की आत्मा प्रिंसिपल को परेशान करती थी और इसलिए डर के मारे प्रिंसिपल ने जेनिटर के साथ मिलकर साचिको की जीभ को काट डाला था, और इसलिए साचिको भी लोगों की जीभ को काट कर अपना बदला ले रही है। खैर, अब तभी बेसमेंट में शिनोज़ाकी बेहोश यूका के साथ आ जाती है और तभी साचिको की लाश जिंदा हो जाती है। साचिको तुरंत ही सातोशी पे हमला कर देती है, पर सातोशी पलटवार करता है और एक ईंट से साचिको के सर को बहुत बुरी तरीके से फोड़ डालता है। ये सब देखकर दोनों लड़कियां चिल्लाने लगती है क्योंकि सातोशी ने साचिको को नहीं, अपनी ही बेहोश बहन को बुरी तरीके से मार डाला था। ये बात जैसे ही सातोशी को समझ आती है वो तो बुरी तरीके से कांप जाता है और बुत बनकर वहीं पे अटक जाता है। वहीं दूसरी तरफ असली साचिको नाओमी को कैंची से स्टैब करने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि वो सब लोगों को मार डालेगी ताकि उसकी माँ को आत्माओं की दुनिया में अकेलापन फील ना हो। और अब यहाँ पे हम लोग सारी चीजें समझ जाते हैं। दोस्तों, असल में साचिको की आत्मा को लग रहा था कि उसकी माँ दूसरी दुनिया में अकेली होगी और इसलिए ही वो लोगों को मार रही थी ताकि जिन लोगों को वो मारे उनकी आत्माएं उसकी माँ की आत्मा से मिल जाए और उसकी माँ को अकेलापन फील ना हो। बेचारी साचिको की आत्मा इसी लूप के अंदर फंसी हुई थी और इसलिए उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही थी और उसके गुस्से ने इस पैरेलल दुनिया को जन्म दे दिया था। अब शिनोज़ाकी और नाओमी दोनों ही लड़कियां साचिको को समझाने की कोशिश करती हैं कि गुस्से का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि उसकी माँ लोगों को मारना नहीं चाहेगी, पर साचिको की आत्मा दोनों लड़कियों की एक भी बात नहीं सुनती। अब एंड में नाओमी उस पेंडेंट को साचिको को दिखाती है और उस पेंडेंट को देखते ही साचिको को अपनी माँ का एहसास होता है क्योंकि वो पेंडेंट उसकी माँ का था। और जैसे ही साचिको की आत्मा पेंडेंट को टच करती है उसकी माँ की आत्मा अपनी बेटी को शांत करने के लिए आ जाती है। अपनी माँ के प्यार से साचिको को फाइनली मुक्ति मिल जाती है और श्राप खत्म हो जाता है। पर दोस्तों, अगर श्राप ही नहीं रहेगा तो इस श्रापित स्कूल का क्या काम। श्राप खत्म होते ही पूरा का पूरा स्कूल टूटने लगता है और अब नाओमी सातोशी को चाटा मारकर उसकी डिप्रेस्ड स्टेट से उसे बाहर निकालती है। वो तीनों स्कूल टूटने से पहले रिवर्स इनकांटेशन को करते हैं और वो उन फटे हुए कागज को फिर से जोड़ते हैं और ऐसा करते ही वो लोग असली दुनिया में पहुंच जाते हैं। पर दोस्तों, हम लोग अच्छी तरीके से जानते थे कि नाओमी का कागज असली नहीं था। नकली कागज होने के बाद भी नाओमी असली दुनिया में पहुंच गई थी। नाओमी के साथ ही साथ शिनोज़ाकी भी असली दुनिया में सही सलामत पहुंच गई थी, पर सातोशी वहां पे मर चुका था।
सातोशी का एक हाथ नाओमी ने पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ शिनोज़ाकी ने, पर सातोशी का बाकी पूरा शरीर गायब था। पर आखिरकार नाओमी की जगह सातोशी क्यों मारा गया? दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हुआ ये था कि सातोशी ने देख लिया था कि शिनोज़ाकी नाओमी से धोखा कर रही है। इसी वजह से सातोशी ने नाओमी से कुछ देर के लिए उसका कागज ले लिया था, और जब उसने कागज को लौटाया था तो उसने नाओमी को अपना असली कागज दे दिया था ताकि नाओमी जिंदा बच जाए। और इसका मतलब मूवी के एंड में नाओमी और सातोशी का प्यार अमर हो गया और शिनोज़ाकी अब हमेशा हमेशा के लिए अपनी जलन की आग में जलती रहेगी और वो सोचती रहेगी कि उसकी वजह से उसका वन साइड लव मारा गया। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन कॉर्प्स पार्टी मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।